दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि वो चाइनीज़ है या नहीं है। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूं और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो चाइना का है या इंडिया का है या अदर कंट्री का है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। और जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मैंने यहाँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट को कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें से अधिकतर जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के हैं और दूसरी अदर कंट्री के भी हैं। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को देख के तुरंत बता सकते हैं कि वो चाइना का है या किसी अदर कंट्री का है। तो दोस्तों आप जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके बॉक्स पे आपको एक बार कोड देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा बार कोड है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे पास ये Realme 2 Pro का बॉक्स है और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो Realme की कंपनी है वो एक चाइनीज कंपनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा बार कोड है जिसे देखने के बाद आप तुरंत पता कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो चाइना का है या अदर कंट्री का है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पर आपको एक बार कोड देखने को मिल रहा है जिसका जो नंबर है आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों हम जिस बार कोड के बारे में बात कर रहे हैं वो बार कोड है EAN की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। और दोस्तों आप इस नंबर से पता कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आया है यानी कि आप जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री का है। चलिए दोस्तों मैं इस कोड की आपको कुछ खास बात बताता हूं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की तो दोस्तों इस कोड का जो पहला नंबर होगा वो आपको एकदम सेपरेट देखने को मिलेगा। दोस्तों बाकी के जितने भी कोड्स वगैरह होंगे वो आपको 6 की डिजिट में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पर पहला जो नंबर है वो एकदम से सेपरेट है और उसके बाद जो आपको एक पेयर मिलेगा वो 6 नंबर का मिलेगा और दूसरा पेयर जो है वो आपको 6 नंबर का मिलेगा। तो दोस्तों टोटल मिला के ये 13 डिजिट का ये कोड होता है। और दोस्तों जो स्टार्टिंग के 3 नंबर होते हैं इन्हीं से हम पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कौन सी कंट्री का बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के बतौर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर परचेज करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का जो मोबाइल नंबर होते हैं वो +91 से स्टार्ट होते हैं और बाकी अदर कंट्री के जो नंबर होते हैं मोबाइल नंबर वो अदर नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो भी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जिस देश के भी प्रोडक्ट होते हैं उनके जो बारकोड के 3 नंबर होते हैं स्टार्टिंग के, वो हमें ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री का बना हुआ है। चलिए मैं आपको इस बारकोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस कंट्री का कौन सा बारकोड होता है स्टार्टिंग के 3 डिजिट का, जिसमें कि दोस्तों मैं आपको जो मेन कंट्री हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं मैं उन सभी को आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे आपको यहाँ काफी सारे कोड देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ कंट्री का नाम भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ सबसे पहले अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का जो कोड होता है वो 001 से लेकर 139 तक होता है। और दोस्तों अगर चीन की बात की जाए तो चीन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर मोस्टली 690 से लेकर 699 तक के कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, इन सभी प्रोडक्ट के नंबर आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश से मैच कर रहा है। एंड दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर आपको 890 का कोड देखने को मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट अगर भारत के अंदर बनते हैं तो उन पर जो बारकोड का स्टार्टिंग के 3 डिजिट होंगे वो 890 से स्टार्ट होंगे। एंड दोस्तों अगर फाइनली जापान की बात की जाए तो जापान में आपको 490 से लेकर 499 के बीच कोड देखने को मिलेगा एंड ताइवान का 471 होता है। एंड दोस्तों अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड में आपको 885 का कोड देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर कोरिया की बात की जाए तो कोरिया आपको 880 का कोड दिखाएगा। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं जर्मनी की, तो दोस्तों जर्मनी में आपको 400 का कोड देखने को मिलेगा। यानी कि अगर जर्मनी में कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है तो उसके प्रोडक्ट के बॉक्स पे जो बार कोड होगा उसका स्टार्टिंग का जो नंबर होगा वो 400 होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कंट्री बताई है और जो कोड बताई ये मेन कंट्री है। और उसके बाद अगर दोस्तों आप पूरी कंट्रियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके विकीपीडिया की वेबसाइट पर जाके इन कंट्रियों के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। फिर दोस्तों अब मैं आपको फाइनली चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो चाइना का कोड होता है वो 690 से लेकर 699 के बीच होता है। तो दोस्तों जैसा कि अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं Realme की जो कंपनी है वो चाइनीज प्रोडक्ट है। और दोस्तों मेरे पास जो ये बॉक्स है फिलहाल अभी ये Realme 3 Pro का है। तो चलिए हम Realme 3 Pro के बारकोड को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं यहाँ Realme 3 Pro के बॉक्स पर वो 697 है और मैंने आपको बताया कि 690 से लेकर 699 का जो कोड होता है वो चाइना का होता है। तो दोस्तों आपको ये तुरंत पता चल गया कि ये जो Realme का जो बॉक्स है यानी Realme कंपनी जो है ये चाइना की है। खैर चलिए अब हम देखते हैं Realme 2 Pro पर। तो दोस्तों Realme 2 Pro पर भी आपको 694 का कोड देखने को मिलेगा जो कि आपका 690 से 699 के बीच आ रहा है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं, मेरे पास एक गेम पैड है और इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो कोड है वो क्या है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें इसका जो स्टार्टिंग का कोड है वो 890 है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि काफी सारी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अदर कंट्री के अंदर बनते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो अदर कंट्री का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी चाइना की है लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है। तो यहाँ आपको इंडिया का कोड देखने को
मिलेगा। एंड दोस्तों फाइनली अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक और प्रोडक्ट के बारे में जो कि मेरे पास एमआई का पावर बैंक है। और दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो एमआई कंपनी है वो चाइना की है। एंड दोस्तों अगर इसके बारकोड की अगर बात की जाए तो इसके जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हैं वो 697 आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 690 से लेकर 699 के बीच आते हैं। और ये बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको काफी बार बता दी। तो दोस्तों मैं मोस्टली आपको चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनकी पहचान बता रहा हूँ। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं, मेरे पास एक मोटोरोला का बॉक्स है जो कि हेडफोन का है। अब इसके कोड के बारे में हम बात करते हैं कि इसका कोड हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो कोड है वो 501 है। तो दोस्तों अगर 501 कोड की बात की जाए तो ये अमेरिका का कोड है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके बॉक्स पे देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अदर कंट्री के होते हैं लेकिन बनते वो अदर कंट्री के अंदर हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस पे आपको मेड इन चाइना देखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में, जैसा कि अभी मेरे पास एमआई की ईयरफोन है। चलिए हम इसके भी बारकोड को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारकोड की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको 697 देखने को मिलेगा, जो कि एक चाइनीज प्रोडक्ट है। और वैसे भी सब जानते हैं कि एमआई कंपनी चाइना की है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सैमसंग की। तो दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस का बॉक्स है और अगर इसके बॉक्स के ऊपर अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ जो कोड है वो 880 है। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो 880 कोड होता है वो कोरिया का है। तो दोस्तों सैमसंग की जो कंपनी है वो वैसे भी सभी को पता है ये कोरिया की कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको आज पता चल गया होगा कि जो सैमसंग कंपनी है वो चाइनीज कंपनी नहीं, वो कोरिया की कंपनी है। एंड दोस्तों अब मेरे पास एक VR बॉक्स है। चलिए हम देखते हैं कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ की है, ये प्रोडक्ट कहाँ का है। तो दोस्तों अगर इसके कोड की बात की जाए तो इसका कोड भी 697 है। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी चाइना के अंदर बना हुआ है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी चाइना का है। और वैसे भी दोस्तों ये लेनोवो की तरफ से आता है, तो लेनोवो की जो कंपनी है वो चाइना की कंपनी है। एंड दोस्तों मेरे पास सैमसंग का एक और प्रोडक्ट है। चलिए हम इसकी कोडिंग देखते हैं कि इसकी कोडिंग क्या है। तो दोस्तों अगर इसकी कोडिंग की बात की जाए तो इसकी कोडिंग जो है वो 880 की है। तो मैंने आपको बताया कि जो 880 कोड होता है वो कोरिया का होता है। और सैमसंग का एक प्रोडक्ट मैंने आपको मोबाइल भी दिखा दिया। एंड फाइनली दोस्तों हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे पास एक मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है। देखते हैं कि ये कहाँ पर बना हुआ है और ये किस देश का है। तो दोस्तों अगर इसके कोड की अगर बात की जाए तो इसका कोड अगर आप देखें तो यहाँ 890 आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये इंडिया के अंदर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो प्रोडक्ट है ये चाइना का है। तो दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बनते हैं लेकिन वो एक्चुअल में होते चाइना के हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चाइना का है और कौन सा प्रोडक्ट अदर कंट्री का है। आपको सिंपली करना क्या है, एक कोड देखना है। और दोस्तों कोड देखने से पहले आपको ध्यान देना है कि जो कोड आप देख रहे हैं वो 13 डिजिट का होना चाहिए। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप काफी आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चाइना का है और कौन सा प्रोडक्ट चाइना का नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो चाइना के होते हैं लेकिन वो बनते दूसरी कंट्री के अंदर हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में चाइना के हैं बट वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर बनने की वजह से उनके ऊपर जो कोडिंग है वो 890 वो इंडिया की कोडिंग दी गई है। तो खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ।